जय माता दी। आज नवरात्रि का अंतिम अर्थात 9वां दिन है। नवमी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हम माँ के उस रूप की वंदना करते हैं जो हर साधक को सिद्धि प्रदान करती है। आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। वह माता जिनसे ज्ञान, सफलता और परम पद की प्राप्ति की सिद्धियां मिलती हैं, वही जो हमारे मन की अशुद्धियों को दूर कर अंदर की शक्ति जगाती है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर माँ हमें एक ऐसी शक्ति दें जो हमारे भय, संदेह और आलस्य को मिटा दे, तो आपके जीवन में क्या बदल जाएगा? आज की कथा उसी अनुभव से भरी है। एक सामान्य व्यक्ति का भीतरी संघर्ष, माँ की अनुग्रह छुअन और अंत में वह सांझ जब साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। आज की कथा पूरी सुनिए, क्योंकि आखिरी पल में मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा अभ्यास और एक सरल मंत्र, जिसे सुनते ही आप घर पर आज ही लागू कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए अब सुनते हैं सिद्धिदात्री माता की वह कथा जो आपके हृदय में स्थायी करुणा और अटल विश्वास जगाएगी। जय माता की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। नवमी तिथि को माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये समस्त सिद्धियों की दात्री है। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अणिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्रदान की। इनकी कृपा से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। इनकी साधना से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जय माता की। आइए जानते हैं माता सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ कमल के आसन पर विराजित हैं। इनके 4 हाथ हैं। गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा तंत्र, मंत्र, योग और ज्ञान के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री को किस चीज का भोग लगाया जाता है। माँ को तिल और दही से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। साथ ही हलवा, पूड़ी और काले चने भी अर्पण कर कन्या पूजन किया जाता है। आइए अब माता की पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिससे माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। जय माता की। 4 भुजाओं वाली देवी कमल के पुष्प पर विराजमान थी। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल था। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने श्रद्धा से
अपने नेत्र झुका लिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे त्रिदेवों, मैं तुम्हारे भीतर ही समाई हुई शक्ति हूँ। मेरी ही शक्ति से आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हूँ, जिससे आप अपना अपना कर्तव्य पूर्ण कर सको। इन 8 सिद्धियों के नाम थे अणिमा, महिमा, लघिमा, गर्विता, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों के प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान हुआ और उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। विष्णु जी को योग बल प्राप्त हुआ और उन्होंने समस्त लोकों का संतुलन बनाए रखने का दायित्व संभाला। और महेश जी को ऐसी ज्ञान अग्नि प्राप्त हुई कि वे काल, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करने लगे। शिव ने जब माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की तो माता ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया, जिससे भगवान अर्धनारीश्वर रूप कहलाए। शिव के आधे अंग में देवी समा गई, जिससे उन्होंने अनुभव किया कि स्त्री और पुरुष दोनों के बिना सृष्टि अपूर्ण है। यही रूप संपूर्णता का प्रतीक बना। माँ सिद्धिदात्री का यह स्वरूप दर्शाता है कि हर शक्ति का मूल स्रोत नारी है। त्रिदेव भी बिना आदि शक्ति के अपूर्ण है। अतः माँ सिद्धिदात्री को केवल देवी नहीं, सिद्धि की जननी माना गया है। कहते हैं कि जिन्होंने भी उनकी सच्चे मन से उपासना की, उन्हें किसी भी साधना में कभी बाधा नहीं आई। ऋषि दत्तात्रेय, याज्ञवल्क्य, अगस्त्य और मार्कंडेय जैसे महान ऋषियों ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि प्राप्त की। अब भी नवरात्र की नवमी तिथि को जब श्रद्धालु जन देवी की पूजा करते हैं, तब माँ सिद्धिदात्री की उस दिव्य शक्ति का स्मरण होता है, जिसने सृष्टि की आधारशिला रखी और समस्त सिद्धियों का अनुदान किया। जय माता की। आइए अब जानते हैं कि माता की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश, अक्षत, फूल, रोली, चावल, दही, तिल और मिठाई से पूजा करें। ओम सिद्धिदात्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण कर आरती करें। कन्या पूजन कर उन्हें भोजन व दक्षिणा दें। आइए अब जानते हैं कि नियम हमें कौन कौन से अपनाने चाहिए। व्रत रखें या फलाहार करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विकता बनाए रखें। मन, वचन, कर्म से पवित्र रहें। माता को तिलक लगाकर लाल पुष्प अर्पित करें। आइए जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं। 9 कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी होता है। एक विशेष कन्या को सिद्ध रूपा देवी मानकर उसका पूजन करें। माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। जय माता की। ध्यान एवं साधना से अद्भुत आत्मबल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कौन कौन से बीज मंत्र एवं स्तुति मंत्र हम कर सकते हैं। बीज मंत्र कहते हैं पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्राय नमः। स्तुति मंत्र इस प्रकार है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदात्री नमोस्तुते। जय माता की। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की आरती कौन सी है। जय माँ सिद्धिदात्री कृपा करो मुझ पर, तेरी भक्ति में ही जीवन हो सफल। कमल पर विराजे सिंह है वाहन, सिद्धियां दो मुझको करो मेरी रक्षा। जय माँ सिद्धिदात्री
जय माँ सिद्धिदात्री। अब जब आपने सुनी सिद्धिदात्री माता की कथा, क्या आप महसूस कर रहे हैं कोई नई हलचल, कोई नया विश्वास? यही वह शक्ति है जो साधारण जीवन में भी असाधारण बदलाव लाती है। कथा का सार, माँ की कृपा से ही सब सिद्धियां संभव हैं, पर जो माँ को पाती है वह पहले अपने अहंकार और आलस्य को छोड़ता है। भक्ति, सत्कार्य और नियमित अभ्यास से माँ की कृपा स्थायी होती है। आइए जानते हैं आज के नियम क्या क्या हैं। आज से 7 दिनों तक प्रतिदिन सुबह 11 बार या शाम को 21 बार यह नाम जपें, ओम सिद्धिदात्राय नमः। आप 108 जप भी कर सकते हैं यदि समय हो तो। माता के सामने एक दीप जलाइए, यदि संभव हो तो किसी छोटे मंदिर या घर के स्थान पर शीघ्रता से फल नैवेद्य अर्पित करें और मन से माँ का ध्यान करें। हर दिन एक छोटा श्रद्धा पत्र लिखें जिसमें आप वह एक इच्छा लिखेंगे जिस पर आप माँ से सिद्धि चाहते हैं और उसे सच्ची निष्ठा के साथ माँ को समर्पित कर दें। अगर आज की कथा ने आपका मन छुआ हो तो नीचे कमेंट में लिखिए कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं हर कमेंट आपका पढ़ूंगा और आध्यात्मिक सार बताऊंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अगले साल भी नवरात्रि की कथाएं करें, माँ के 9 रूपों का विस्तृत वर्णन करें, श्लोक सहित और शास्त्र आधारित क्रम तैयार करें और इसी तरह की व्रत कथाएं आगे भी आपके लिए हम सुनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर दीजिए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी बुद्धि तेज हो, आपका हृदय स्फुट रहे और आपके कर्म फलदायी हो। जय जगदम्बे। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भक्तों तक यह प्रेरणा पहुंचे। जय माता की।